लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, रीजनिंग बहुत आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन चैप्टर जहाँ से सवाल आपको बनते हैं कोई आपको नहीं पढ़ाया होगा। मैं आज से आपको क्लास को स्टार्ट करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट से। और पेट का एग्ज़ाम है 15 तारीख को, इसलिए 4 से 5 नंबर का प्रश्न जो है पूछता है। और पहला सवाल आपको बताते हैं सेटिंग अरेंजमेंट का। और देखिए सर, यहाँ से सवाल दिया हुआ है, 5 व्यक्ति ABCDE एक राउंड टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। करेक्ट बी जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। बी जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है और ए सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो बताएं कि ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा सर, बी डी सी ए। ठीक है। अब देखिए, बेसिक चीज यदि आपको मालूम होगा कि दाहिना कौन है और बायां कौन है, जब आपको सवाल में घुमा देता है कि राउंड टेबल में होता है कि गोल, राउंड टेबल में होता है गोल आकृति का टेबल होगा। बेसिक चीज आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बायां और दायां का ज्ञान मालूम होना चाहिए। जब प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो आप पहले क्या काम करिए, 5 लोगों को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, कहीं भी बैठा दीजिए नियर अबाउट, जहाँ आप इच्छा करें। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में आपको कह रहा है कि बी जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। कौन? बी सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ आपको दाया बाया कहीं समझ में आ ही नहीं रहा है, तो एक चीज आपको आप इतना तो जानते होंगे कि जो क्लॉक होती है वो 12 से चलती है, और जब 12 से चलती है तो 1 पे पहुंचती है, 2 पे, 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे पहुंच जाती है। तो क्लॉक वाइज यदि आप चलते हैं, घड़ी की सुई की तरफ से यदि आप चलना प्रारंभ करते हैं, तो उसे कहते हैं, जब इधर से आप चलेंगे इसे कहते हैं क्लॉक वाइज। बायां से बायां। और जब आप एंटी क्लॉक चलते हैं, एंटी क्लॉक में इधर से जब आप चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जब आप एंटी क्लॉकवाइज आप चलते हैं तो इसको कहते हैं दायां साइड, दायां। ठीक है। अब आपको मालूम हो गया, जब इधर से आप चलते हैं तो बायां हो जाएगा, इधर से कहीं से भी चलते हैं, कहीं से भी चलते हैं तो बायां हो जाएगा, और जैसे आप इधर से चलते हैं तो दायां साइड हो जाएगा। अब आप सवाल देखिए, सवाल में आपको यहाँ देखिए दायां और बायां दो चीज आपको बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, जानकारी आपको हो गई। अब आप सवाल को मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में लगा लेंगे। सवाल लिखे कह रहा है बी सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। बी जो है सी के दाहिने, तो कह रहा है बी जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो स्वाभाविक सी बात है आप जान जाएंगे सी के दाहिने, अगर सी यहाँ रख दीजिए तो सी के दाहिने कह रहा है दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। यहाँ पे कौन बैठा है? बी जो है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, दाहिने एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फिर सवाल कर रहा है कि ए जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है वह सी के बाएं, सी के बाएं, बाएं मींस इधर से चलना है, सी के बाएं, तो सी से बाएं जाएंगे पहला और दूसरा। यहाँ कौन बैठा है? ए। कौन बैठा है? ए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। सी जो है, देखिए बी जो है सी के दाहिने, इधर से चलेंगे आप जब तो दाहिने देखेंगे ये आएगा पहला और दूसरा। कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है। और ए की बात कर रहा है कि ए जो है, और ए जो है सी के बाएं, देखिए इधर से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो बाएं कौन बैठा है? ए बैठा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
और तीसरा कह रहा है डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब देखिए आपको यही सवाल, बस यही आपको लगाना है। कह रहा है कि डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। दाहिने बात कर रहा है तो दाहिने कहेंगे तो इधर से चलेंगे, इधर से, ना कि इधर से। ये खाली और ये खाली है। कह रहा है डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ ई बैठाएंगे दोस्तों और डी पहला हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा। डी जो है ई के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब आपका देखिए ये फिगर कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर पहला कर रहा है कि ए के बाएं तीसरा कौन बैठा है, तो ए के बाएं से चलेंगे तो इधर से पहला और ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इधर से चलेंगे दोस्तों, आएगा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कौन बैठा है? सी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। दूसरा सवाल यदि आपसे पूछ देता कि बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? चौथे स्थान पर कौन बैठा है? बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो आप कहते बी के, देखिए दाएं की बात किया है, इसमें दाएं आप इधर हो जाएगा। बी के दाएं चलेंगे तो इधर से चलेंगे, किधर से? इधर से चलेंगे। बात समझ में नहीं? जब इधर से चलेंगे बी के दाएं, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आएंगे, ये पहला हो गया, फिर यहाँ से आएंगे ये दूसरा हो गया, यहाँ आएंगे ये हो जाएगा तीसरा, और ये कौन सा है? चौथा। सवाल क्या है? बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? तो आप कहेंगे कौन हो जाएगा? डी हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।